और गीता में संयम की बात कही है। संयम करेंगे, योगस्थ होंगे, योगस्थ होकर काम करें तो कुशलता आएगी। और नित्य सत्ता परमात्मा का, नित्य एक परमात्मा ईश्वर तो एक है ना, उनका नाम लेंगे। और जो आप देख रहे हैं उनका स्पंदन है, हम लोग भी इनके स्पंदन हैं। भिन्न भिन्न बने, ईश्वर एक थे, एक से भिन्न भिन्न बने ना। तो ये प्रशासनिक शक्तियां, देवी शक्तियां परमात्मा की अपनी शक्तियां हैं, सृष्टि को चलाने की शक्तियां हैं। तो ये मैंने आपको चेतना की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया। किसी दिन मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। आगे और ये परमात्मा का एक बात तो और मैं बताता चलूं, ये जो परमात्मा का नाम लेने का होता है, ये बहुत ही गूढ़ विद्या है। परमात्मा का नाम जब लेते हैं, जब ध्यान करने लग जाते हैं, तो इसको गुप्त रूप से आप करें, ध्यान एकांत में करें और गा बजा के करेंगे तो उससे आपका ध्यान भी नहीं लगेगा और देवी संपत्ति अर्जित होने में बहुत देरी हो जाएगी, दूर की बात हो जाएगी। तो ये जो नाम है, मैंने कहा जिब्या को भी पता नहीं लगे, तो ऐसे में ये नाम परमात्मा का सहस्त्र नाम है। कोई भी नाम आपको मिल जाए, सूक्ष्म नाम होता है। शब्द, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द। और ऋषियों ने दर्शन किए, देखा है, प्रवेश हुए परमात्मा इसमें एकाकार हुए हैं। तो शब्द बहुत पावरफुल होता है। मैंने कहा शब्द शरीर को शुद्ध करने के लिए मंत्र चिकित्सा, शब्द चिकित्सा। और छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि देखिए ये वनस्पतियां शरीर को शुद्ध रखने के लिए सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है, लेकिन हम लोग उसमें चलते नहीं, करते नहीं है। तुलसी, पारिजात, ये पौधे मिल जाएंगे, धन्वंतरी का पौधा, ऐसे अनेकों चीज। सब्जियों में केले की सब्जी, कच्चे केले की, पका तो खाते हैं, कच्चे केले की सब्जी अद्भुत है। पपीते की सब्जी, अद्भुत औषधीय गुण है। आजकल तो काढ़ा भी, वो काढ़ा मैं बहुत बार बता चुका हूं, वो लेंगे, इससे रोग मुक्त हो गए। परमात्मा कृपा करेंगे, अगर आप ध्यान करना शुरू करेंगे, ये जो रोग चल रहा है कोरोना का, अकाल मृत्यु का, इससे भय से दूर होंगे। आज से शुरू करें परमात्मा का नाम लेना, ध्यान करना, प्राणायाम करना। तो हमारे विश्व ही नहीं, भारत ही नहीं, सारे विश्व स्तर पर। और मैंने पीछे भी कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। अमृत कहाँ है, परम शांति कहाँ है? वो तो सप्तम अवस्था में, चेतना की सप्तम, परमात्मा के पास पहुंचने पे वहां पर है। तो ये विश्व शांति का संदेश भी मान लें कि आप अमृत के पुत्र हैं। आप इसलिए नहीं कि अल्पायु में, काल नहीं है, काल के ग्रास में जा रहे हैं, उससे मुक्ति पाना है तो परमात्मा का नाम लीजिएगा, परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा को याद कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मुद्राएं कीजिए। हमारे प्राचीन ग्रंथ में एक में आता, आनंदात खल भूतानि जायन्ते। वो आनंद कहां है? अपने घर। जब व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर लेता है, मन को विश्राम कर लेता है, तो वो स्वरूपी अवस्थानम पर पहुंच जाता है।
वही अपना घर है, वही परमात्मा का घर है। हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो परमात्मा की चेतना तो एक है। हम तो ये जन्म मरण चूंकि कर्म कहा ना, यथो धर्म तथो जय, यथा प्रवृत्ति तथा जठर, तो ये सब उसमें भटकते रहते हैं। उससे भटकने से बचना है तो परमात्मा का रास्ता पकड़ लीजिएगा ये ध्यान के माध्यम से, और अपने जीवन सफल जीवन जीने की कला भी आपको आएगी, और जीवन में कभी असफल नहीं होगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, सब हों निरोग श्री कृष्ण, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि ही ओम है, हरि ही नारायण है, हरि श्री कृष्ण हैं। यही सत्य है, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।